सफर जो आज हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। हर रोज कोई सुबह निकलता है अपने बच्चे को स्कूल की ओर रवाना करने के लिए, तो कोई निकलता है अपने दफ्तर की ओर, वहीं कुछ लोग निकलते हैं अपनी कई मुलाकातों को अंजाम देने के लिए। लेकिन कौन जानता है कि कब ये सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाए। जी हाँ, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे देश में सड़क हादसों की तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तमाम अखबारों की सुर्खियों में मिलते हैं ये सड़क हादसे। तमाम जगहों पर तमाम लोग अपनी जान खो बैठते हैं इन्हीं सड़क हादसों की वजह से। इसी अहम मुद्दे को आज मैं आपके बीच लाई हूँ अपने इस स्पेशल प्रोग्राम बात मुद्दे की में। जी हाँ, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एडविन अमन जी मौजूद हैं। एडविन अमन जी, स्वागत है आपका। एडविन जी, आज मैं आपसे इसी अहम मुद्दे को लेकर चर्चा करूंगी कि आखिर क्यों देश में सड़क दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है। बिल्कुल, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत वाजिब मुद्दा है कि जिस तरह से लगातार सड़क हादसों में मौतें हो रही हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दीक्षा, क्योंकि हमारा देश अब जो उन्नति की ओर बढ़ रहा है और हमारे यहाँ साधन जो वाहन के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम उन्हें एक कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हम उनके लिए सही तरीके ईजाद कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर नीति बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये हादसे जो आप बता रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि लगातार इन हादसों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन ब दिन ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं जिनको सुनकर हमारी रूह तक कांप जाती है। तो बिल्कुल ऐसे मामले में जिस तरह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो बहुत भयावह है। और कम से कम अब तो सरकार को पहल करनी चाहिए कैसे हम रोड के ऊपर पूरे सिस्टम ऐसा बनाएं ताकि इन हादसों में कम से कम कमी कर सके हम लोग। जी, वजह क्या है इन हादसों के पीछे? मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा। वजह की अगर हम बात करें तो वजह बहुत सारी है। देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लगातार सड़कों पर वाहनों की आप कतार देखेंगे, लंबी लंबी कतारों में वाहन खड़े हुए देखेंगे, लंबे लंबे आप देखेंगे कि जाम लगे हुए गाड़ी की वजह से। तो सीधा सा मतलब हो गया कि आज के दौर में वाहन तो बहुत अधिक हो गए। सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इतने वाहन हो गए सड़कों पर कि अगर आप मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों तुलना करें तो उनके मुकाबले डबल वाहन यहाँ पर मौजूद है। तो कहने मतलब सीधे से ये हो गया कि वाहन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गाइडेंस लाइन होती है, उसको जो गाइडेंस होती है उसके लिए मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और जिसकी जहाँ मर्जी जा रही है वहाँ पे बाइक चला रहा है, जिसकी मर्जी जहाँ चल रही है वहाँ पे 4 व्हीलर चला रहा है। तो ये एक थोड़ी दिक्कत है। आपको लगता है कि वाहन बढ़ना कहीं ना कहीं इन हादसों की वजह है? देखिए, वाहन बढ़ना अच्छी बात है कि हम वाहन बढ़ा रहे हैं, हमारा देश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन देखिए उसको प्रॉपर वे में हम कैसे ले जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। कहीं हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा रूल फॉलो नहीं करते बहुत से लोग और अनाप शनाप गाड़ियां चलाते हैं, अनाप शनाप ड्राइव करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी कहीं ना कहीं मौत की वजह है। और इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं कि अमूमन जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें राहगीरी गलती नहीं होती बल्कि ड्राइवर इन लोगों की गलती होती है। तो कहीं ना कहीं वजह तो है ही, दिक्कत तो है ही ना, कि अगर हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो रोड एक्सीडेंट है वो शायद मामलों में कमी आए। मैं इसमें एक आंकड़ा बता दूं कि चीन की आबादी जो कि भारत से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां सड़क हादसों में अब कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन भारत में बीते सालों में आंकड़ों में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। आखिर क्या वजह है? या तो सरकार की गलती है या फिर शायद लोगों में ही जागरूकता की कमी है। कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि चीन में आबादी बढ़ी है लेकिन वो फिर भी मैनेज कर रहे हैं। और देखिए उनके यहाँ पे अब काफी कमी आई है। भारत जो सेकंड नंबर पर हुआ करता था पहले नंबर पर आ गया इस मामले में, कि लगातार हम लोग जो सबसे भयावह एक रिकॉर्ड कह सकते हैं इसको, दुर्घटनाओं में युवा लोग अपनी जान दे देते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो जान दे देते हैं, राहगीर जान दे देते हैं, जो बाइक चला रहे हैं वो जान दे देते हैं। मतलब कि ओवरऑल समूह की बात करें हम लोग की उसमें बड़ी तादाद में लोग जान दे रहे हैं। और ये रेशियो हर साल बढ़ रहा है दीक्षा, और ये बहुत डरावना है कि चीन जैसे देश की बात आप कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उसने काबू पाया है इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई है, तमाम तरह के सिस्टम ईजाद किए हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाया है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ इन सब चीज़ों पर अभी भी गौर नहीं हो रहा है। और आंकड़े इस बात गवाह है कि हर साल तकरीबन लाखों की तादाद में लोग अपनी जान दे देते हैं, गवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत डरावना दीक्षा, और एक प्रॉपर तरीका बनाना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर नीति बनानी चाहिए, प्रॉपर इसका सिस्टम बनाना चाहिए कि आखिर कैसे हम जो रोड एक्सीडेंट उनको रोक सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं नीति की। तो मैं यहाँ बता दूं कि जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें 90% जिम्मेदार होते हैं गाड़ी के ड्राइवर। जी हाँ, जो उस समय गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है 90% केसेस में उन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है या देखा गया है। बाकी बचे 10%, तो वो गलतियां होती हैं कभी नियमों की वजह से तो कभी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों की वजह से। तो आखिर इन ड्राइवर्स को लेकर किस तरह से कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल सही जिक्र किया कि एक प्रॉपर पैमाना है कि आप इनके आधार पर लाइसेंस इशू करिए, आप
आपको एक तरीका है, लेकिन मैं जितने बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको शायद ड्राइविंग का ABC भी नहीं आता, उनके पास लाइसेंस है। अब जब ऐसे लोग जब सड़कों पर निकलेंगे तो दीक्षा तो जरूर है कि वो हादसा ही करेंगे, और हादसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए करेंगे। और देखिए इस मामलों में, ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोई भी जो इसका एक प्रॉपर तरीका उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, और उस तरह की चीज़ों को ना अपना के वो गलत तरीके से इस तरह कार्ड को इशू कर लेते हैं और सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं। देखिए अब जब हालात इस तरह के बन रहे हैं कि 90% आप बता रहे हैं कि लगातार जो गलतियां हैं वो ड्राइवर्स की तरफ से होती है, तो इसको बहुत ज़रूरी है कि इसको रोका जाए, क्योंकि ये जो है मेरे ख्याल से ये एक चलते फिरते अब गाड़ियां नहीं हो गई हैं। मैं तो कहूँगा कि चलते फिरते एक कफन टाइप से हो गए कि आप किसके ऊपर बिछ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि लगातार जब हादसे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो ड्राइवर्स हैं वो गलतियां कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो प्रॉपर तरीका बना हुआ वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन नियमों को कहीं ना कहीं फॉलो करना या उन नियमों को मानना आम जनता का काम है। मैं बात करूं अगर रेड लाइट्स की, तो रेड लाइट लगाई जाती है, लेकिन कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और बड़ी बात कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो कितनी तादाद में मौजूद होती है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि हम कितना फॉलो करते हैं नियमों को। बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं कि बहुत सारे नियम बने हुए हैं, बहुत सारी हमारे लिए कायदे कानून बने हुए हैं कि आप उनको फॉलो करिए, और बिल्कुल है यदि हम उसी के अनुसार चलते हैं, कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अगर हम उससे थोड़ा सा भी हटते हैं, चूकते हैं, तो मेरे ख्याल से दुर्घटना को हम बुलावा देते हैं। और बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया रेड लाइट का, देखिए अब इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, कई बार आपने देखा होगा कि उस क्रॉसिंग पे पार करते हुए हादसों का शिकार लोग हो जाते हैं अमूमन। अगर वहां पर थोड़ी सावधानी बरती जाए, थोड़ा सा इधर या उधर देख लिया जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। लेकिन देखिए वहां पर भी असावधानी नजर आती है, और असावधानी नजर आती है तो उसका व्यापक या बड़े पैमाने पर हमें खामियां देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हर साल मरते हैं हमारे देश में। तो सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, अगर हम रोड की बात अभी कर रहे हैं बिल्कुल, और रोड पर भी रेड लाइट जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाई गई, लेकिन देखिए आज के युग में या आज के दौर में इंसान में इतनी तेजी हो गई है, जल्दबाजी हो गई है कि वो लगातार लगा हुआ है कि बस कुछ पल में मैं अपने घर पहुंच जाऊं। उसको रेड लाइट का ख्याल नहीं है, उसको ग्रीन लाइट का ख्याल नहीं है, बस उसको अपनी बाइक या अपनी गाड़ी जो भी उसके पास है उसको दौड़ाने की जल्दबाजी लगी रहती है। और ये देखिए यही खामियाजा वो उठाना पड़ रहा है हम जैसे लोगों को, जो कि रोड पे निकले हैं और सुरक्षित तरीके से घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के हादसों का शिकार हो कई बार जान तक देनी। तो ये तो गलती रही आम जनता की, लेकिन एडविन जी अब सरकार पे आना चाहूंगी। कितनी बार कहा गया है कि ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाए, साथ साथ सड़कों की जो हालात खराब है, क्योंकि तमाम अभी भी ऐसी सड़कें हैं जिनके हालात कुछ खासा अच्छे नहीं है। अगर मैं गांव की ओर जाऊं तो ऐसी बहुत सारी जगहें आपको देखने को मिल जाएंगी, न केवल गांव में, आप दिल्ली में भी देख लीजिए, तमाम सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आखिर क्यों सरकार अब तक ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर बात कही है कि जल्दी से जल्दी किया जाए। बहुत सारे रोड एकदम से मुड़ जाते हैं, वहां पर अगर आप कोई भी निशान नहीं देंगे, चिन्ह नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हादसे को बुलावा देना ही हो गया। और ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं आए दिन कि जिस तरह घुमावदार रोड पे वो एक्सीडेंट कर गए। तो अगर पहले से चिन्हित किया जाए, पहले से उनके बारे में बताया जाए, और आपने बताया कि जिस तरह के जहां पर दुर्घटना का संभावित क्षेत्र उसके बारे में बहुत व्यापक तरीके से बताना चाहिए, ताकि लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं, पहले से उनको समझ आ जाए कि नहीं ये थोड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकता है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में फर्क है दीक्षा, कहीं ना कहीं नियम बनाने में भी और कहीं ना कहीं नियम पालन करने में भी। देखिए हेलमेट की बात कर लूँ मैं, इसमें जोड़ दूँ छोटा सा पॉइंट कि हेलमेट का जिक्र अगर हम कर लें तो हेलमेट के ऊपर दिल्ली में चालान है, दिल्ली में नहीं और भी बड़े बड़े शहरों में चालान है, छोटे शहरों में भी चालान है, लेकिन आप कितने लोगों को हेलमेट पहने हुए देखते हैं? मेरे ख्याल से दिल्ली में मैं देखता हूँ आए दिन कि बहुत से लोग बिना हेलमेट के बस तुरंत निकल जाना चाहते हैं। तो देखिए सरकार ने नियम तो बनाया, लेकिन फॉलो तो हम ही लोग करेंगे। अब उसके लिए जब तक पुलिस पकड़ेगी नहीं, चालान नहीं भरेगी, तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि हाँ हेलमेट पहनना चाहिए। आखिर हम हेलमेट पहन क्यों रहे? क्या चालान से बचने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए? और एक आंकड़ा बताऊं दीक्षा, अगर हम हेलमेट पहन के निकलते हैं तो सुरक्षा अपने आप को दे रहे हैं हम लोग, किसी को सुरक्षा नहीं दे रहे, लेकिन हम कहीं ना कहीं कानून के डर से वो चीज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारी अपनी जिंदगी की सुरक्षा उससे हो रही है। जब तक ये अवेयरनेस नहीं दीक्षा नहीं आएगी, मेरे ख्याल से रोड एक्सीडेंट के ऊपर हम बहुत सारे कानून बनाते हैं लेकिन कमी नहीं ला सकते। अगर मैं बात करूं कि समय के साथ साथ जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए, लेकिन 2004 से लेकर अगर 2009 तक देखा जाए तो आंकड़ों में बढ़ोतरी ही आई है। सुप्रीम कोर्ट की खुद की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो आखिर क्या वजह है कि अभी भी जब हम हर जगह में सुरक्षा के नियमों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि नियम बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल चालान काटा जा रहा है, लेकिन एडविन जी अगर पेट्रोल पंप पे ये बात भी कही गई कि पेट्रोल पंप पे अगर कोई हेलमेट के बिना मौजूद होता है तो उसे पेट्रोल भी नहीं डाला जाएगा उसकी गाड़ी में, लेकिन उसके बाद भी चीजें तो वैसी की वैसी ही है। कमर्शियल एंगल से अगर हम सोचें दीक्षा, कमर्शियल एंगल से तो बिल्कुल आपने जो बात कही वाजिब है कि भाई अगर हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और हेलमेट हमारे पास नहीं है तो हमें पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है
मेरे ख्याल से नहीं होता। यदि इन सब नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें होंगी, और अगर होंगी तो देखिए कि इस तरह के मामलों में खुद बहुत कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जाती है, खुद पेट्रोल पंप की तरफ से, खुद हमारी तरफ से, खुद पुलिस की तरफ से, कुछ प्रशासन शासन सख्त हो एडविन जी, अगर शासन प्रशासन दोनों ही सख्ती से पेश आए तो क्या आम जनता को सुधरने में काफी समय लगेगा? देखिए, सख्ती की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत भी हूं इस बात को लेकर, सख्ती हो जाए, लेकिन क्या हर चीज हम लोग सख्ती से ही बनवाएंगे? देखिए, हमारा खुद की जिम्मेवारी भी तो है। यदि हम हेलमेट पहन रहे हैं, सुरक्षा के साथ जा रहे हैं, तो ये हम भी कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट लगा रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा भी उसमें कहीं ना कहीं है। तो अपनी सुरक्षा को भी अगर उसके ऊपर कानून पे कानून बनाकर हम मनवाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हमारा मानसिक स्तर उस तरह की जरूरत है कि हम अपनी जान को कीमती समझ ही नहीं रहे, हम सिर्फ समझ रहे हैं बस फट से पहुंच जाए और जल्दी से हम ये कर लें, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, हादसे होने में बस कुछ चंद लम्हे होते हैं, और तुरंत जब वो हादसा होता है तब हमें समझ में आता है कि हमने ये किया होता तो ये हो जाता, और ये किया होता तो ये हो जाता। तो मेरा कहना मतलब कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। हाँ, कानून बात आपने कही तो बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है, आने वाले दिनों में इस तरह के कानून कुछ आ सकते हैं कि रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर कुछ ऐसे कड़े कानून बनाने वाले हैं हम कि उसके बाद शायद लाइसेंस लेने में दिक्कत आपको एकदम से नहीं मिल जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारे चीजें जिनको ऊपर सख्ती लग जाएगी, जब ये सब चीज होंगी तो मेरे ख्याल से इसका और बेहतर रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप बात करें दोपहिया वाहनों की तमाम तरह की कि वो लोग फरार से लेकर निकल जाते हैं, एक्सीडेंट हो तो हो जाए, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि 55% जो केसेस आते हैं वो आते हैं बस और ट्रक्स की वजह से, बाकी बचे जो 45% है वो केसेस आते हैं बाकी दोपहिया वाहनों की वजह से। इनमें जो छोटे वाहन अभी अभी आए हैं, ई रिक्शा वगैरह वाहनों की बात करूं, बिल्कुल आपने जो बात कही, देखिए 70% मामले जो मौत के आते हैं दोपहिया वाहनों में वो लोग होते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना ही नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया दीक्षा साफ तौर पे कि अगर वो हेलमेट पहनेंगे तो इस रेशियो में कमी आ सकती है कि हाँ एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन कम से कम जान तो बच सकती है आपकी। लेकिन देखिए, बड़ी बात ये मैं फिर कहूंगा कि हेलमेट पहनना हम लोग अनिवार्य नहीं समझते, उसे बस कानूनी एक जरूरत समझते हैं कि हाँ कानून अगर बोल रहा है तो छोटा सा हेलमेट लिया, उसको लगाया और चल दिए। क्या उससे हम पूरी तरह सेफ हैं? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और देखिए, उससे बड़ी बात, जो गाड़ी के पीछे बैठता है, मान ली दोपहिया वाहन की बात करें, उसके लिए और ज्यादा खतरा है। लेकिन होता क्या है कि वो खुद हेलमेट पहनना नहीं चाहता, उसको बोझ समझता है वो। और देखिए, जब हादसे होते हैं तो अमूमन अधिकतर केसों में ऐसा होता है कि पीछे जो बैठा व्यक्ति होता है उसको अधिक चोट आती है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का मामला दीक्षा, और जब तक हम इसको कानूनी तामझाम से बाहर निकल के अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं सोचेंगे, अपने जिंदगी के लिए अनमोल नहीं समझेंगे, तब तक मेरे ख्याल से इसमें तब्दीली आना मुश्किल है। होना यही चाहिए कि कैसे करके हम ये सोचें कि इससे हमारी जिंदगी सेफ हो रही है, हमारे जो अपने हमारा ख्याल रखना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम सुकून दे रहे हैं कि हाँ हम पूरा सेफ होकर घर से निकल रहे हैं। हाँ, हादसा होना ना होना एक अलग बात, लेकिन कम से कम पहले सेफ तो हैं, और सेफ है तो कहीं ना कहीं इस मामलों में, इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। बिल्कुल, आपकी जिंदगी अनमोल है तो उसका ख्याल रखना भी आपका फर्ज है। तमाम तरह के कानून तो सरकार बना सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पालन करना आपके हाथों में होता है। आखिर कब तक आप अपनी जान को इसी तरह, आपके लिए शायद वो सिर्फ 2 पल की खुशी होती होगी या सिर्फ 2 पल की नाराजगी होती होगी जिसके तहत आप उन गाड़ियों को तेज रफ्तार में आगे की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं जानते कि कब वो रफ्तार आपकी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दे या खत्म कर दे। तमाम सड़क हादसे आज बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है, कहीं ना कहीं गलती युवाओं की भी है, जो शायद युवा धड़कनों के जोश में ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी न केवल उनके लिए बल्कि उनके अपनों के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ साथ में ये जिक्र भी करना चाहूंगी कि सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो शासन प्रशासन भी उस पर गौर करे और उन नियमों को कितना फॉलो किया जा रहा है या किन किन जगहों पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इन चीजों पर ध्यान दे, क्योंकि देश में जान बहुत कीमती है और हम देख रहे हैं कि तमाम चीजों की वजह से वैसे ही कई लोग अपनी जान खो बैठते हैं। अब चाहे बात प्राकृतिक आपदाओं की हो या किसी और चीज की, अगर उसमें भी हम इसी तरह से अपने आप या अपनी गलतियों की वजह से अपनी जान खो देंगे तो ये कहां तक जायज है। ट्रैफिक पुलिस को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि वो भी अगर अपने काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से करे तो शायद कई जानों को जाने से रोका जा सकता है। साथ साथ लोग भी एहतियात बरतें, क्योंकि वो सफर जिसके लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि हर सफर में अपनी एक खूबसूरती होती है, वो आपकी जिंदगी का आखिरी सफर ना हो। इसी का जिक्र मैंने पहले भी किया था, अब भी कर रही हूँ। इन सफरों की खूबसूरती मौत के साथ खत्म मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं आपके अपनों के साथ भी जुड़ी हुई है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुद्दे की बात में अगली बार मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी ऐसे ही किसी संगीन मुद्दे पर, संगीन बातचीत को लेकर। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।